नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, पिछली कुछ क्लासेस हुई हैं वर्ग की और वर्गमूल की हुई हैं। आज वर्गमूल की एक और अच्छी सी क्लास लेंगे जिसमें दशमलव वाली संख्याओं का हम वर्गमूल निकालना एकदम आसान विधियों से सीखेंगे। तो लगातार आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और अभी तक जो वीडियो अपलोड हुई है उस पर जिन लोगों का सपोर्ट मिला उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रहें। तो चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास होगी हमारी दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। कुछ विधियां हैं जिनसे हम निकालेंगे और एकदम आसान से, एकदम आराम से समझेंगे, सबके समझ में आएगा। देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारी पहली संख्या दे दी गई कि 7.9 का स्क्वायर रूट निकालो। तो बच्चे देख के इस सवाल को डर जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अभी हम भाग विधि सीखें। कौन सी विधि? भाग विधि। तो जब दशमलव वाली संख्याएं मिल जाएं तो भाग विधि ज्यादा उपयोगी होती है। अतः भाग विधि का ही प्रयोग करके दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाला जाता है। तो चलिए करते हैं, भाग विधि से करते हैं। तो यहाँ पे 7.29 लिख दिए। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हम दो दो का जोड़ा इकाई अंक से बनाए तो बना लेते हैं। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये वाला बन रहा है। तो वही मेथड रहेगी जो लास्ट वीडियो में। अगर लास्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं तो ये भाग विधि उनको समझ में नहीं आएगी। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट वीडियो नहीं देखे, वो लोग लास्ट वीडियो जरूर देखें। तो चलिए, यहाँ पे पहला काम उसमें था कि हमें क्या लेना है? वर्ग लेना है। पहली बात तो पेयर बनाना था, पेयर। और दूसरा पेयर बनने के बाद हम क्या लेंगे? वर्ग लेंगे पहले नंबर पे। चलिए, कौन सी संख्या का हम वर्ग लें कि 7 से ऊपर न हो? तो चलिए, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो ये 9, 3 का तो अधिक हो गया, तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। तीसरा क्या था हमारा? कि 3 स्थान पर लिखना है, 3 स्थान पर लिखना है। तो चलिए, 2 को हम 3 स्थान में लिख देते हैं। 1, 2 और 3 जगह हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं? इसका यहाँ पे गुणा किया तो 2 दूनी 4 आया, इसको घटाए तो यहाँ 3 आया, इसको जोड़े तो यहाँ 4 आया। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि दशमलव है। ध्यान से देखना सभी बच्चे, यहाँ पे दशमलव है। तो जब ये पेयर उतारेंगे तो हम यहाँ भी दशमलव लगा देंगे। लगा दिए। दशमलव लगाने के बाद ये पूरा जोड़ा हम यहाँ पे उतार देंगे। उतार दिए। चलिए, अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिसका गुणा करने पे इकाई अंक पे 9 आए? पहले तो ये चेक करना है। अगर उसमें आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं फिर ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर इससे अधिक न जाए। तो इसमें जैसे हम 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आता है, और 7 गुणे 7 करेंगे तो इकाई अंक में क्या आता है? 9 आता है। 49 होगा ना यहाँ पे, तो इकाई अंक में 9 आ रहा। मैं ये लिखा था वहां पे, इकाई अंक केवल। तो चलिए, पहले हम देख लेते हैं 3 लेके। अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे 43 होगा, और गुणा करें 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। देख रहे हैं 329 है, ये 129 है, तो बहुत छोटा है। अब एक बार 7 लेके देख लेते हैं। तो 47 गुणे 7, 7 सता 49, 7 चौक 28, 3 32। देख रहे हैं हम कि 7 लेने पे परफेक्ट इसको एकदम पूरा पूरा ये आ रहा है। तो चलिए, यहाँ 7 3 जगह अब 7 लिखते हैं। 1, 2 और 3। गुणा करने पे हमें 7 सता 49, 7 चौक 28, 3 32। घटाए तो 0 0 आ गया, और इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया? 54। तो हमारा आंसर कितना आया? इसका वर्गमूल कितना आया? जगह कहाँ पे है? चलो, इसी के नीचे लिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा हो ना दिख रहा हो, अकेले बना रहे हैं तो वो चीज भी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ शायद दिख रहा होगा। तो रूट 7.29 का वर्गमूल कितना आया?
2.7, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बच्चे सभी दशमलव वाली संख्याएं देख के डरे नहीं, बस वही प्रोसेस करें, उसी में सब कुछ आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब इसी तरह की एक संख्या है 161.29, इसको सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हल करके इसको बताएंगे क्या होगा। अब हम चलते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.001764। अब बोला है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो भागविधि से भी करने की कोशिश करना, लेकिन जब ज्यादा बड़े बड़े मिल जाए तो थोड़ा सा एक काम और करने की कोशिश करना, स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या लगाते हैं, रूट ऑफ, यहाँ से दशमलव चिन्ह हम हटाते हैं। चलिए तो दशमलव हटा दिए तो ये पूरा पूरा आ गया, ऐसे आया। अब बटे, जब दशमलव चिन्ह हटेगा तो दशमलव के स्थान पर हम क्या लाएंगे, एक लिखेंगे। एक लिखने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो लगा देते हैं। तो 3 और 3 6 अंक हैं, तो 6 जीरो लगा दो, 2 4 और 6, ये 6 अंक हो गए, 6 जीरो हम लगा दिए। अब क्या करते हैं कि इनका देख लेते हैं, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3 जीरो कैंसिल होकर सीधे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ये। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या बचा 1764, ये बाहर क्या आ गया, ये आ गया, 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो आ गए। इनका गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो जब जोड़ा बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब हम इसका जोड़ा बनाते हैं, इसका हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं 1764 को। तो 2 अट्ठे 16, ये काटना जो पिछले वीडियो देखे हैं सब काटना सीख चुके, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 4 8 1 9, 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 7 21, 7 4 11 12, ये भी 3 से कट रहा, 3 चौको 12, 3 9 27, 7 7 और 1, इतना आया इसका। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 आया। अब यहाँ हम देखते हैं बटे में 1000 है और ऊपर सब में क्या लगा है, रूट लगा। जब रूट हटेगा तो ये पेयर से एक एक बाहर आ जाएंगे, तो कितना बाहर आया, 2 गुणे 3 गुणे 7 बटे 1000। गुणा करने पे 7 3 21 दूनी 42 बटे आया 1000, 42 बटे 1000 आया। तो जब यहाँ 3 अंक 3 जीरो हैं तो ऐसी संख्याओं को दशमलव लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने अंक हो उतने अंक पहले दशमलव लगा देते। तो यहाँ तो 42 ही है, चाहिए हमें 3 अंक, तो इसके पहले एक जीरो लगा दो और यहाँ पे दशमलव लगा दो। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 0.042। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर देखने की कोशिश करना, जरूर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दशमलव वाला, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है। पहला काम हमारा क्या होगा, दशमलव हटाना। तो ऊपर दशमलव हटा देंगे तो 0.096 गुणे 12 इतना आ गया। जब दशमलव हटाएं तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। दशमलव हटाए तो एक अंक एक आया, यहाँ पे एक आया, एक के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद 3, तो 3 जीरो गुणे, यहाँ से दशमलव हटा तो एक अंक है तो 1 जीरो। चलिए अब नीचे देखते हैं, ये लिखा है तो इसका नीचे का भी दशमलव हम हटा के लिखते हैं, 7 गुणे 0016। अब जब नीचे का दशमलव हटा तो ऊपर यही काम होगा। तो ऊपर क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा तो 1 लिखे, फिर कितने अंक हैं 3, तो 3 जीरो लगा दिए, गुणे यहाँ भी 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दिए। इतने तक उम्मीद है। केवल दशमलव हटा के हमने ऊपर का दशमलव हटा तो नीचे जीरो लगाए और नीचे का दशमलव हटा तो ऊपर जीरो लगाए। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे काम क्या है कि ये जो जीरो पहले लिखे हुए हैं इनका तो कोई मतलब नहीं है। अगर जीरो बाद में लग रहा संख्या के तो मतलब है, पहले लगा है तो कोई मतलब नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा एक नए फॉर्मेट लिख दे हैं, ये आएगा ऐसे
ये आया। ऐसे क्वेश्चन ये ऐसे बन गया। अब चलते हैं, यहाँ पूरे में वर्ग रूट लगा हुआ है। चलो यहाँ देखते हैं, जो कट जाए आसानी से तो उसको काट देते हैं। 1 2 3 जीरो कटे तो 1 2 3 जीरो ऊपर के भी काट दिए, 1 जीरो नीचे कटा तो 1 जीरो यहाँ से भी काट दिए। ठीक है, अब देखना है कि सवाल जो सेट होता है तो ऐसे नहीं होता, जो नीचे की संख्याएं हैं कहीं ना कहीं वो कटेगी। तो यहाँ 17 लिखा है और जिससे 17 का टेबल आता है वो काट देगा। 17 एकम 17 और 17 छक्का 102। ऐसे 16 लिखा हुआ तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96, इतना आया। तो चलिए नीचे तो एक एक बचा तो काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो अगला करते हैं। आगे बचा क्या, 6 गुणे 6 गुणे 100। तो यहाँ चलिए इनको जोड़ा बना के करते हैं। गुणा करने पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। गुणा करने पे देखो एक तरह ऐसे हो सकता है कि 6 छंगा 36 गुणे 100, तो कितना आ गया रूट 3600। अब ये 3600 को गुणनखंड करेंगे आप तो 2 2 को जोड़ा बना के हम बाहर निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करते हैं, हम यहीं इसको तोड़ लेते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ये वाले 6 को भी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 कर सकते हैं इतना। अब जब स्क्वायर बनाएं, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ 2 2 का जोड़ा बना दिए तो 2 में 1 2 बाहर आ गया, ये 3 भी 1 बाहर आ गया। नीचे ना दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समझना थोड़ा सा। यहाँ से ये वाला 2 बाहर आया, 1 ठो, चलिए ठीक है। यहाँ से ए वाला 3 1 ठो बाहर आया, ठीक है। 2 ठो 10 है, 2 10 में 1 10 बाहर आया, ठीक है। तो ये 2 तिहाई 6, 6 गुणे 10, देखिए यहाँ भी 10 छक्का 60 आंसर आया। यहाँ भी ऐसे आता, बस ये है कि इसका हमें यहाँ 3600 का क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ गुणनखंड विधि से इसको काटते बैठे रहो। इससे अच्छा है थोड़ा सा नया यहाँ पे मिलेगा कि इसी को ही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं और 2 2 का जोड़ा बना के बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो लगातार आती रहेगी। ऐसे ही प्यार बना के रखें। धन्यवाद, जय हिंद।